गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज जिस विषय को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ, वह है कल पड़ने वाली गुरु पूर्णिमा। कल को गुरु पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। 22 जुलाई 2021 को पड़ने वाली यह गुरु पूर्णिमा। देखिए, पूर्णिमा का वैसे ही व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व है। पूर्णिमा का अर्थ है जीवन में पूर्णत्व प्रदान करना। और हमारे शास्त्रों में 2 पूर्णिमा का विशेष महत्व बतलाया गया। एक यह आषाढ़ी पूर्णिमा और एक उधर कार्तिक पूर्णिमा। तो आषाढ़ी पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। बिना गुरु के कोई जीवन में ज्ञान नहीं पा सकता। बिना गुरु के कोई जीवन में भुक्ति मुक्ति को नहीं पा सकता। मुक्ति भी गुरु की कृपा से ही जीव हो सकता है। वह ज्ञान गुरु ही दे सकता है। तो व्यक्ति वैसे चाहे मैं अपने में कितना ही ज्ञानवान क्यों ना हो, किंतु यदि जीवन में गुरु नहीं है तो समझिए सब व्यर्थ है। रामचरितमानस में यही बात तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं। गुरु बिन भव निधि तरहि नहीं कोई। कह रहे हैं बिना गुरु के तो यह भव सागर रूपी यह जो भव सागर है, इसको कोई पार नहीं कर सकता। सो विरंची शंकर सम होई। चाहे वह ब्रह्मा अथवा शिव ही क्यों ना हो, यदि वह भी इस धराधाम पर आए तो उनको भी जीवन में गुरु की आवश्यकता है। स्वयं साक्षात परब्रह्म भगवान कृष्ण इस धराधाम पर आए तो वह भी शिक्षा अध्ययन के लिए गुरु के घर गए, गुरु के द्वार पर गए। स्वयं भगवान श्री राम गुरु के द्वार पर गए। तो यह गुरु की महत्ता बतलाते हैं कि जीवन में गुरु का कितना महत्व है। तो यह गुरु पूर्णिमा गुरु पूजन के पर्व के रूप में भी हम सब इसको मनाते हैं। इस दिन सब अपने अपने गुरुओं का पूजन करते हैं। गुरु पूजन की परंपरा निभाई जाती है। तो कल इसका उपवास किया जाएगा और परसों गुरु पूजन का पर्व मनाया जाएगा। परसों प्रातः 10:30 बजे से पूर्व गुरु पूजन का पर्व मनाया जाएगा। तो पूर्णिमा है जीवन में पूर्णत्व को प्रदान करने वाली है। तो हमारे जीवन में पूर्णत्व प्रदान करें। और उधर कार्तिक पूर्णिमा जीवन में अमृत घोलने वाली है, क्योंकि कहते हैं कि इसी कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को रास दिया था, महारास दिया था। इस धराधाम पर महारास हुआ था। और देखिए, यही 2 पूर्णिमा हैं, आषाढ़ी पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा, जिस दिन चंद्रमा निष्कलंक होता है। चंद्रमा पर कोई कलंक नहीं होता। नहीं तो अन्य पूर्णिमा के दिन आप देखिए चंद्रमा में भी कुछ ना कुछ दाग दिखते हैं, किंतु इन 2 दिनों में चंद्रमा निष्कलंक होता है। चंद्रमा में कोई दाग नहीं होता।
कार्तिक पूर्णिमा के लिए तो कहा जाता है कि यह वह रात्रि भगवान स्वयं इस धरती पर उतारी थी। यह ब्रह्मा की बनाई हुई रात ही नहीं थी जिस दिन महारास हुआ, जिस दिन भगवान ने गोपियों को महारास दिया। ऐसे ही अब गुरु पूर्णिमा, जब जीवन में गुरु आ जाए तो समझना चाहिए कि भगवान की विशेष कृपा हो गई। गुरु है कौन? गुरु करता क्या है? गुरु हम सबके जीवन से दोषों को निकालता है, दोषों को हटाने का कार्य करते हैं गुरु। गुरु वह है जो व्यक्ति के जीवन से उसके दोषों को दूर करते 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 उसको निष्कलंक बना दे, उसके जीवन से सारे कलंकों को धो दे, वह है गुरु। इसीलिए कहा गया गुरु धोबी, गुरु को धोबी की संज्ञा दी गई कि गुरु है कौन, क्या करता है जीवन में। गुरु धोबी, शिष्य कपड़ा, शिष्य है कपड़ा, साबुन से जनहार, वह परमात्मा रूपी साबुन से रात दिन उस शिष्य रूपी कपड़े को घिस रहा है गुरु। गुरु धोबी, शिष्य कपड़ा, साबुन से जनहार, फटकी सिला ते पटक के निक से जोत अपार, कि ज्ञान रूपी शिला पर उसको पटकता है गुरु अपने शिष्य, उस कपड़े रूपी शिष्य को, तो उससे निक से ज्योत अपार, उसके भीतर का वह ज्ञान का प्रकाश जब दिव्य फैलता है तब पता लगता है कि हाँ, वास्तव में गुरु ने क्या कर दिया। यह गुरु का ही सामर्थ्य है जो परमात्मा तक की यात्रा शिष्य की पूरी करवा देता है। नहीं तो शिष्य में इतना सामर्थ्य नहीं कि परमात्मा को प्राप्त कर सके। वह गुरु है जो अपने शिष्य का हाथ पकड़ के कहता है कि मैं तुझे उस परमात्मा तक ले जाऊंगा, और उस परमात्मा तक मिलाता है। इसलिए गुरु को परमात्मा से भी बड़ी संज्ञा दी गई। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कि गोविंद से पहले गुरु की महिमा गाई गई। गोविंद तो बाद में मिला, पहले गुरु मिल गया। और जीवन में जब सच्चा गुरु आ जाए तो समझना चाहिए कि यह भी परमात्मा की कृपा है, बिना उसकी कृपा से जीवन में गुरु भी नहीं आ सकता। तो यह गुरु पूर्णिमा जीवन में पूर्णत्व प्रदान करने वाली पूर्णिमा है। यह पूर्णिमा हम सबके जीवन में पूर्णत्व को लेकर आए, हम सबको पूर्णत्व की ओर लेकर जाए। अपने अपने गुरुओं के पूजन का पर्व इस गुरु पूर्णिमा के रूप में हम सब मनाते हैं। तो गुरु ऐसा है जिसकी महिमा वाणी के द्वारा नहीं गा जा सकती। हम कहें कि हम गुरु के विषय में कह सकते हैं, नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं कि गुरु के विषय में कहा जा सके। गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वह है गुरु। जो हमारे इस जीवन को, जो अब तक अंधकार रूपी अंधेरों में भटक रहा है, उसको ज्ञान रूपी मार्ग दिखा दे, वह है गुरु। गुरु यही करता है, मार्ग दिखाने का कार्य, मार्गदर्शक है गुरु। चलना हमने स्वयं है, गुरु मार्ग दिखाता है। गुरु उस धोबी के समान है जो कलंकित वस्त्र को भी स्वच्छ बना देता है, इतना स्वच्छ कि परमात्मा स्वयं उस वस्त्र को धारण करता है। स्वच्छ वस्त्र को ही तो परमात्मा धारण करता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में गुरु आ जाएं तो समझना चाहिए कि परमात्मा की विशेष कृपा है, क्योंकि शिष्य का इतना सामर्थ्य नहीं कि वह गुरु को ढूंढ सके। रामकृष्ण परमहंस यही विवेकानंद से कहते हैं कि तेरा इतना सामर्थ्य नहीं कि जो तू मुझे ढूंढ सके, यह तो मैंने तुझे अपने द्वार पर बुलाया है। जब प्रथम बार नरेंद्र, विवेकानंद जी का पूर्व का नाम नरेंद्र था, तो जब पहली बार वह रामकृष्ण जी के द्वार पर पहुँचे अपने किसी मित्र के साथ,
वहाँ पहुँचे, उनके बारे में बहुत सुना था उन्होंने भी, तो उन्होंने कहा चलो देख के आते हैं कि कैसे हैं। तो गए, किंतु समझ में नहीं आया, क्योंकि गुरु को समझना शिष्य के बस की बात ही नहीं है। तो नहीं समझ में आया, अरे ऐसा गुरु कौन है, तो पागल लगता है। और रामकृष्ण परमहंस की दृष्टि पड़ी नरेंद्र पर, तो निरंतर रोते रहे रोते रहे रोते रहे रोते रहे। तो जब कहते हैं कि नरेंद्र वापस जाने लगे, तो गुरु ने हाथ पकड़ लिया, रामकृष्ण परमहंस ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि फिर कब आएगा, बता फिर कब आएगा। तो अपना हाथ छुड़ाने के लिए नरेंद्र ने कह दिया कि आ जाऊंगा। किंतु जब यहाँ के द्वार खुले, पहुँचे, चरणों में पड़ गए, तो कहने लगे कि तेरा सामर्थ्य नहीं जो तू मुझे ढूंढ सके। आज रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं नरेंद्र से, तेरा सामर्थ्य नहीं था जो तू मुझे ढूंढ सके, वो तो मैंने तुझे खींचा है अपनी तरफ, तू नहीं आया, मैं तुझको लेकर आया हूँ। तो यह है गुरु, शिष्य का हाथ पकड़ देता है। गुरु वह नहीं जो गले में सिर्फ कंठी पहना दे। गुरु कौन है? गुरु तो वह है जो शिष्य का कंठ पकड़ दे और कंठ में हरि नाम भर दे, क्योंकि इस कंठ में तो ना जाने कितने कितने चीज़ें भरी हुई हैं। इस मन में कितनी चीज़ें भरी हुई हैं, कभी राग है, कभी द्वेष है, कभी मद है, कभी मोह है, कभी मात्सर्य है, कभी अहंकार है। तो वास्तव में गुरु वही है जो शिष्य का कंठ पकड़ ले और उस कंठ में हरि नाम भर दे, फिर स्वयं जीवन में सदैव हरि का ही नाम निकलता रहता है इस कंठ से। तो यही नरेंद्र के साथ भी हुआ, और आज हम सब उनको विवेकानंद जी के रूप में जानते हैं। तो यह है गुरु की महत्ता, कि जीवन को ऐसे परिवर्तित कर देते हैं। जीवन परिवर्तित हो जाता है यदि जीवन में गुरु आ जाए। तो गुरु मिले हैं तो समझना चाहिए परमात्मा की विशेष कृपा। और फिर गुरु के वचनों पर विश्वास, गुरु के वचनों पर विश्वास होना प्रारंभ हो जाए। होता क्या है, गुरु मिल जाते हैं, गुरु हम बना भी लेते हैं, किंतु फिर भी वचनों पर विश्वास नहीं होता। तो वचनों पर विश्वास हो जाए, गुरु ने जो कहा वह होना ही होना है, होकर ही रहेगा। माता सबरी कहीं ढूंढने नहीं गई श्री राम को, उनके गुरु मतंग ऋषि ने कह दिया कि वह परमात्मा तुझको ढूंढता हुआ इस द्वार पर आएगा, तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तो देखिए, स्वयं भगवान श्री राम माता को ढूंढते ढूंढते उनकी कुटिया पर पहुँचे। यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए गुरु के वचनों पर। गुरु ने कहा तू कहीं मत जा, वह परमात्मा स्वयं आएगा तेरे द्वार पर। यह है गुरु वचन, और यह है गुरु के वचनों पर विश्वास। नहीं तो 12-13 वर्ष की आयु से लेकर न जाने कितने कितने वर्षों की तपस्या करी माता सबरी ने, नित्य अपने द्वार को साफ करती, नित्य पुष्प लेकर आती, नित्य बेर लेकर आती, कि न जाने कब वह परमात्मा आ जाए। नहीं ज्ञात था कि कब आएगा, बस इतना ज्ञात था कि आएगा। यह नहीं कह गए कि इस समय आएगा, इस दिन आएगा, बस यह कह गए कि वह आएगा, तू कहीं मत जा, वह स्वयं आएगा। और वास्तव में हुआ वैसा ही कि वह स्वयं परमात्मा माता सबरी को ढूंढते हुए आए। तो ऐसा विश्वास जिस दिन हमें अपने गुरु के वचनों पर हो जाए, तो समझना चाहिए कि जीवन अब सफल हो गया, जीवन धन्य हो गया। तो कल 22 जुलाई 2021 को हम सब इस पूर्णत्व गुरु पूर्णिमा के व्रत उपवास को करें। परसों 23 प्रातःकाल गुरु पूर्णिमा के पर्व को मनाएं, गुरु पूजन पर्व को मनाएं। गुरु पर कहने के लिए इतना है कि वाणी में उतना सामर्थ्य नहीं जो कह सके, बुद्धि इस लायक नहीं कि गुरु की महिमा का बखान कर सके। रात दिन कहते रहें, 365 दिन भी कहते रहें, वह भी कम पड़ जाएगा। तो कुछ समय की वीडियो में, कुछ क्षणों की वीडियो में इतना संभव नहीं, किंतु फिर भी अल्प बुद्धि से थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
आगे नई विषय पर नए किसी विषय को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे। जय श्री राम। हर हर महादेव।